राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। पुराने ज़माने में लोग धर्म के रास्ते पर चला करते थे और दीन ईमान के रास्ते पर चला करते थे। लोग पैसों को अहमियत नहीं देते थे और रिश्तों को अहमियत दिया करते थे। रिश्ते ज़्यादा बड़े हुआ करते थे उन लोगों के लिए, पैसा कम बड़ा हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे ज़माने में प्रोग्रेस हुई, जैसे जैसे हमारा वर्ल्ड, हमारी दुनिया प्रोग्रेस हुई, मॉडर्न हुई, वैसे वैसे आप देख सकते हैं जैसे जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती गई, वैसे वैसे इंसान के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो गई। और इंसानियत ख़त्म हुई तब से सबसे बड़ा काम जो हुआ वो ये हुआ कि रिश्ते ख़त्म हो गए। रिश्ते नाते तोड़े बैठे हैं लोग। रिश्तों को जोड़ने का काम अब कोई नहीं करता। जो करा करते थे वो अब जा चुके हैं दुनिया से। अब रिश्तों को संभालना टेढ़ा काम हो गया है। और सबसे बड़ा रिश्ता है माँ बाप का, उसके बाद अपने खून के ताल्लुकदार भाई बहन का, उसके बाद पति पत्नी का। इन रिश्तों को जो संभाल गया वो इंसान असल कामयाब है। लेकिन जो इंसान इन रिश्तों को नहीं संभाल पाया वो इंसान असल नाकामयाब है। लेकिन आजकल के दौर में पैसों को इतनी अहमियत मिल गई कि पैसे के दम पर सब कुछ होता है, सब कुछ नीलाम हो जाता है, दीन ईमान बिक जाता है, धर्म बिक जाता है और रिश्ते बिक जाते हैं। पैसों के लिए कोई कुछ भी करने को तैयार है। इतना बुरा दौर, इतना बुरा समाज बन गया है। पुराने ज़माने में तो ये कहा करते थे कि बेटा पैसों को कम अहमियत देना, सबसे बड़ी अहमियत देना इज्जत को। आजकल उल्टा हो गया है, इज्जत को कम अहमियत मिलने लगी है और पैसों को ज़्यादा अहमियत मिलने लगी है। रिश्ते नाते खराब ही इसी वजह से हुए क्योंकि पैसों को ज़्यादा अहमियत मिलने लगी है। और रिश्ते मिलना, रिश्ते जुड़ना ये नसीब का काम है। लेकिन नसीब मिल जाने के बाद उन रिश्तों को संभालना इंसान का खुद का कर्म है। और जो उस कर्म पर डटा रहा अच्छे ढंग से, उस इंसान को परमात्मा, जो जब मरने के बाद इंसान परमात्मा के पास जाएगा, गति होगी, तो उसकी आत्मा सदा अमर रहेगी क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। और जब इंसान हक पर होने के बावजूद, सही होने के बावजूद अपने रिश्तों को संभाल लेता है, वो इंसान स्वर्गवासी हो जाता है। उसी इंसान को जन्नत मिला करती है। लेकिन आजकल के दौर में जन्नत तो दूर की बात है, स्वर्ग तो दूर की बात है। इस दुनिया में भी दुख पाते हैं रिश्ते तोड़ने वाले और मरने के बाद भी दुख पाते हैं। तो अपने रिश्तों को संभाल लीजिए वरना किसी लायक नहीं बचेंगे। आज पीएचडी करके बैठे हैं लोग, पीएचडी, आज बीएड करके बैठे हैं, पीएचडी करके बैठे हैं, डबल पीएचडी करके बैठे हैं। लेकिन उन पीएचडी करने वालों को रिश्ता संभालना नहीं आया। माँ बाप के साथ बिगाड़े बैठे हैं, भाई बहन के साथ बिगाड़े बैठे हैं, पति पत्नी बिगाड़े बैठे हैं। लेकिन दुनिया की नज़र में पीएचडी करके बैठे हैं। ऐसी पीएचडी करने का यकीन मानिए कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें नहीं करनी चाहिए थी पीएचडी। पहले ह्यूमन वैल्यूज सीखनी चाहिए थी, इंसान बनना सीखना चाहिए था। ये बात की बात है। इंसान और जानवर में फ़र्क है बुद्धि का, बुद्धि के अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। बुद्धि जिस इंसान की सही है वो इंसान है, जो दायरों में बंधा रहता है वो इंसान है। लेकिन जिसके पास बुद्धि नहीं है, जानवर है, वो जानवर दायरों में नहीं बनता, वो समाज में नहीं बनता, वो अपने मन की करता है। लेकिन इंसान आजकल अपने मन की करने लगा है, समाज का दायरा तोड़ने लगा है। उसको बंधना ठीक नहीं लगता, उसे आज़ाद रहना ठीक लगता है। तो फिर इंसान और जानवरों में फ़र्क क्या रहा? कोई फ़र्क नहीं बचा। आजकल का दौर यही सिखाने लगा है कि भाई रिश्ते बाद की बात है, पहले पैसों को अहमियत देनी चाहिए। अब जैसे जैसे पैसों की अहमियत बढ़ने लगेगी वैसे वैसे रिश्ते टूटने लगेंगे। और आजकल तो
इतना बुरा दौर आ गया, आप कोर्ट कचहरी में चले जाइए, पुलिस थाने में चले जाइए, ज़्यादातर केस आपको एक ही परिवार के बीच में मिलेंगे। चाचा ने भतीजे के खिलाफ केस लगा रखा है, माँ बाप ने बच्चे के खिलाफ, या भाई बहन ने आपस में केस लगा रखा है। इतनी बुरी हालत, अपनों के बीच में केस लगा रखे हैं, कोर्ट कचहरी में तारीख भुगतते हैं, वकील पैसा कमाते हैं और नुकसान खुद अपने परिवार का होता है। बल्कि उन्हें करना ये चाहिए कि मिल बैठ करके एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, तभी ये समाज सुधरेगा, तभी हमारे परिवार सुधरेंगे। वरना अगर माफ़ करने की प्रवृत्ति छोड़ी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, समाज बर्बाद हो जाएगा, जो कि हो भी रहा है। इसको और ज़्यादा बर्बाद मत करिए, माफ़ करने की प्रवृत्ति अपना लीजिए, सारी जिंदगी अपने आप सही हो जाएगी, रिश्ते अपने आप सही हो जाएंगे।